वैसे उच्च आदर्शों के अनुसार चलेगा, एक दिवा स्वप्न है। वास्तव मुझे स्पष्ट दिखाई देता था कि यदि मैंने गांधी जी का वध किया, मैं जड़ मूल से नष्ट कर दिया जाऊंगा। लोग मुझसे घृणा करेंगे और जो सम्मान मुझे प्राणों से भी प्रिय है वो नष्ट हो जाएगा। मैं अवश्य मरूंगा, परंतु देश अमर होगा। मुझे स्पष्ट दिखाई देता था कि यदि मैंने गांधी जी का वध किया, मैं जड़ मूल से नष्ट कर दिया जाऊंगा। लोग मुझसे घृणा करेंगे और जो सम्मान मुझे प्राणों से भी प्रिय है वो नष्ट हो जाएगा। परंतु मुझे यह भी दिखाई देता था कि भारत की राजनीति से गांधी जी के प्रस्थान से ही भारत का भाग्योदय होगा और देश एक महाशक्ति बनकर उभरेगा। मैं अवश्य मरूंगा, परंतु देश अमर होगा। मुझे गालियां मिलेंगी, परंतु विश्व में भारत का नाम होगा। और यही सोचकर मैंने गांधी जी का वध करने का निर्णय लिया और अपना यह निर्णय किसी को नहीं बताया। अंततः 30 जनवरी 1948 को मुझे मेरा निर्णय साकार करने में सफलता मिली। यदि देशभक्ति पाप है तो मैं मानता हूं मैं पापी हूं, और यदि देशभक्ति प्रशंसनीय है तो मैं स्वयं को उस प्रशंसा का अधिकारी मानता हूं। मेरे जीवन का अंत तो तभी हो गया था जब मैंने गांधी जी पर गोली चलाई थी। उसके पश्चात तो मैं एक अनासक जीवन बिता रहा हूं और मुझे अपने कृत्य पर कोई पश्चाताप नहीं है। गांधी जी ने इस देश के प्रति जो योगदान दिया है उसके लिए मैं उनका आदर करता हूं और इसीलिए उन पर गोली चलाने से पहले मैं उनके सामने नतमस्तक हुआ था। मेरी ना किसी से कोई दुश्मनी है और ना किसी के प्रति कोई दुर्भावना। आप मेरे बयान को जिस प्रकार देखना चाहे देखें और अपनी भावना के वशीभूत जो कार्य मैंने किया है उसका जो दंड मुझे देना चाहे देखें। मैं किसी प्रकार की कोई दया नहीं चाहता। मैं ये भी नहीं चाहता कि मेरी ओर से कोई दया की याचना करे। इस अभियोग में मेरे साथ कई लोगों को षड्यंत्रकारियों के रूप में शामिल किया गया है। इस बारे में मैं पहले भी कह चुका हूं